डियर स्टूडेंट्स, नीट स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर जैदी आप सभी स्टूडेंट्स ने पूरे साल भर नीट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मेहनत की है। अब नीट एग्ज़ाम के कुल 15 दिन ही बचे हैं। लास्ट टाइम पे हमें क्या करना है, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एनसीईआरटी से पूरी कर ली। लास्ट टाइम पे इन 15 दिनों में अब हम नीट को कैसे क्रैक करेंगे, मैं वो डिस्कस करता हूँ। लास्ट टाइम पे हमें सबसे पहले इवैल्यूएशन करना है, हमें अपना मूल्यांकन करना है। इवैल्यूएशन करना है कि हमने नीट के एग्ज़ाम में जो 720 नंबर का है उसमें कितने नंबर मेरे आ रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट हमें सर्च करने हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, रिवीजन को फास्ट कर देना है। और लास्ट टाइम पे हम कोई एक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, हमने स्टडी पूरी कर ली है, अब हमें अपने 15 दिनों को किस तरह से नीट के लिए प्रिपेयर करना है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप चूक गए तो फिर नीट का एग्ज़ाम आपको अगले साल मिलेगा, आप 1 साल पीछे हो जाएंगे। इसलिए अब आप सीरियस हो जाएं। हमें प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, और वो भी एक टाइम के साथ। जैसे वहाँ पे हमें टाइम मिलता है 3 घंटे का, हमें वो पेपर सॉल्व करना है 3 घंटे से पहले, क्योंकि वहाँ पे कुछ एग्ज़ाम के टाइम पे है ना साइन वगैरह करने होते हैं, कभी कभी पेपर भी 1-2 मिनट लेट मिल जाता है। तो हमें पेपर को सॉल्व करने की प्रैक्टिस है ना 3 घंटे से कम समय में करनी है। तो अब हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर का सेट सॉल्व करने हैं। तो इसमें आपको ये करना है, या तो एक मॉर्निंग का टाइम कर लें आप, कि सुबह 6 बजे से या 7 बजे से लेके है ना 10 बजे तक रोज़ाना नीट का प्रीवियस ईयर का एक सेट सॉल्व करें, ठीक है। या शाम का टाइम रख लें आप 5 बजे से 6 बजे से। आप जब नीट का पेपर सॉल्व करें, ठीक है, उसके बाद उसको चेक करें और फिर देखें आपके नंबर कितने आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके नंबर 600 से कम आ रहे हैं, इट मीन्स अभी आपको एमबीबीएस के लिए और तैयारी करनी है, ठीक है। तो आप अपना रिवीजन फास्ट करें और मेहनत करें, सोने का समय कम करें, ठीक है। जब आप नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन, किस किस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, उन चैप्टर्स को मार्क करें। नीट के प्रीवियस ईयर के है ना किन चैप्टर के क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं या क्वेश्चन का आंसर गलत हो रहे हैं, उन चैप्टर को मार्क करें और फिर उनको उस चैप्टर को है ना पूरे दिन भर स्टडी करें, उसके एमसीक्यू करें, ठीक है। उस चैप्टर बिल्कुल सॉलिड तैयार कर लें आप, है ना, जिससे कि नीट के एग्जाम में आप धोखा ना खाएं, ठीक है।
बेहतर तो ये है कि एक पेपर सुबह सॉल्व करें नीट के प्रीवियस ईयर का और एक पेपर सॉल्व करें शाम को, ठीक है। और उसके बाद उसमें देखें कहाँ कमी है, वीक पॉइंट को सर्च करें। जो जो चैप्टर आपके वीक हैं, जैसे आपने सुबह 10 बजे ख़त्म कर दिया, अब 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए थे उनसे रिलेटेड चैप्टर की स्टडी करें। रात को फिर आप टेस्ट दे दें, शाम को टेस्ट दें 5 बजे से लेके, ठीक है। 8-9 बजे आप चेक करें कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके वीक हैं। अब रात की स्टडी में 9 बजे से लेके रात के 2 बजे तक 3 बजे तक उन चैप्टर को बिल्कुल पक्का करें। नेक्स्ट डे फिर ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर अप्लाई करें। प्रीवियस ईयर को कम से कम 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के पेपर आप करें। बेहतर ये है कि 15 ईयर्स के कर लें। नीट से पहले AIPMT होता था, उसके पेपर सॉल्व कर लें। नीट के पेपर सॉल्व करने के बाद मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट हैं, अच्छे मेंटर्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, उन मॉक टेस्ट को दीजिए आप। और मॉक टेस्ट में भी ये देखिए कि आपके क्वेश्चन कौन से गलत हो रहे हैं, किस चैप्टर से हैं, और उन चैप्टर को फिर से आप तैयारी कर लें। देखिए मैंने आपको क्या बताया, सुबह और एक शाम टेस्ट देना है। बीच में आपको 7-8 घंटे का टाइम मिल रहा है, उस पीरियड में आपको वो चैप्टर प्रिपेयर करने हैं जिसके क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही मत करना, क्योंकि फ्यूचर आपका है। अगर ज़रा सी लापरवाही कर गए और थोड़े से नंबर कम रह गए तो फिर ये आपको एग्ज़ाम अगले साल देना पड़ेगा। ओके, मैं अपनी बात को फिर से रिवाइज करूँ। अब इन 15 दिनों में आपको करना क्या है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। एक प्रीवियस ईयर का पेपर आप सुबह कीजिए, एक शाम को कीजिए, ठीक है। उन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं जिस चैप्टर के, उस चैप्टर को, है ना, उस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, उसकी स्टडी कीजिए, उसके MCQ कीजिए, ठीक है। जो सुबह आपने प्रीवियस ईयर का पेपर किया था उसके जो क्वेश्चन गलत हुए थे उसके चैप्टर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रेडी कीजिए, स्टडी कीजिए उसकी। जो शाम को आपने टेस्ट दिया उसके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको रात को आप 9 बजे से लेके रात के 2 बजे तक उन चैप्टर की स्टडी करें, ठीक है। जब प्रीवियस ईयर का पेपर आप कंप्लीट कर लें तो मॉक टेस्ट दें, ठीक है। मॉक टेस्ट देने के बाद आपके पास जो अच्छा मेंटर है, अपने मेंटर से, है ना, ओरल डिस्कशन शुरू करें, ओरल टेस्ट दें, है ना। मेंटर से कहें कि आपसे वो क्वेश्चन पूछे कहीं से भी, पूरी NCERT में से, और आप उसका आंसर फौरन दें, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाए आपको, ठीक है, और एग्जामिनेशन का फोबिया ख़त्म हो जाए। जब आप अपने मेंटर को ओरल टेस्ट देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत हो जाएगा और एग्जामिनेशन का फोबिया ख़त्म हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट और ओरल टेस्ट पर ध्यान दें, और जो चैप्टर आपके वीक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिवाइज करें। थैंक यू। मैं गॉड से प्रेयर करता हूँ कि आपकी मेहनत कामयाब हो और आप नीट के एग्ज़ाम में एक अच्छा रैंक लेकर आएँ, जिससे आपको एक गवर्नमेंट का कॉलेज MBBS के लिए मिल जाए। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।